कि कांग्रेस किस तरीके से इस बहुजन समाज के वोट को लेने के लिए होटलों में 5 स्टार जगह पर मीटिंग लेती है और रणनीति बनाती है। वो रणनीति बनाती है कि जिस रणनीति के तहत हमारे बहुजन समाज का वोट किस तरीके से बीजेपी को ना जाए और बीजेपी का डर दिखाकर कांग्रेस को ले लो या बीएसपी को पूरी तरीके से जीत कर नहीं आएगी, ऐसा रूमर फैला देती है और फिर कांग्रेस अपने वोट। आज बहुजन समाज जागरूक हो चुका है, अब ये इनके इस चाल में फंसने वाला नहीं है। चाहे कांग्रेस कितने भी जुमले दे दे, उसके चाल में बहुजन समाज नहीं फंसेगा। वो नीले झंडे पर फूले शाह बाबा साहब और मान्यवर कांशीराम साहब की विचारों वाला नीला झंडा, जिसका नेतृत्व कनकर नेतृत्व पूरे भारत देश में बहन जी कर रही है, उनके पीछे ये सारा पूरा समाज खड़ा रहेगा, ये हमको विश्वास है। के तहत चुनावी बिगुल अभी पूरे महाराष्ट्र में नागपुर का ये चालू हो चुका है और इसी के तहत बहुजन समाज पार्टी उत्तर नागपुर से प्रचार यात्रा की शुरुआत कर चुकी है। हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में जब भी चुनाव होते हैं तो चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इन्हीं के जो न्यूज़ रहती है मीडिया में हमेशा आती है, पर आप ये रैली कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, आपकी कहीं न्यूज़ नहीं दिखती, इसका कारण क्या है? देखिए, कांग्रेस बीजेपी वाले लोग पहले से हम लोग बता दें कि ये मनुवादी लोग हैं और इन लोग अपने छोटे से काम का भी प्रचार मीडिया के माध्यम से बड़े पैमाने पर करते हैं। बहुजन समाज पार्टी ये काम पर विश्वास रखती है। बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता घर घर जा रहा है बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा समझाने के लिए, बहन जी के कार्यकाल को समझाने के लिए। तो हम लोग यह रैली जो है पिछले 3-4 महीने से हम लोग उत्तर नागपुर में स्टार्ट किए पूरे महाराष्ट्र में, और नागपुर जिले की ओर से, उत्तर नागपुर की ओर से हम लोग झंडे को सलामी और सेक्टर का दौरा, इस अभियान को हम लोग चला रहे। साथ ही साथ संडे इज़ द मिशन डे, लोग कहते हैं कि संडे इज़ द मटन डे, लेकिन हम लोग मिशन फूले शाह बाबा साहब मान्यवर कांशीराम साहब इनका मिशन समझकर हम लोग संडे को 1 दिन 2 घंटा अपना यहाँ पर समय देते। ये हम सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे जनता में फैलाते हैं। मीडिया इसकी दस्तखत ले ना ले हमें कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि मान्यवर कांशीराम साहब का कहना था कि जिसको मीडिया ने उठा लिया वो आदमी फिर अपने बहुजनों का नहीं होता है। इसलिए हम अपने किसी भी मीडिया पर पूरी तरीके से विश्वास न करते हुए हमारा सोशल मीडिया यहाँ पर हम लोगों का हाईलाइट करता है और इस तरीके से हमारा प्रचार अभियान यहाँ पर चल रहा है। बहुजन समाज पार्टी ने संविधान की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे ये नारा दिया। हम देखते हैं महाराष्ट्र में अभी जनप्रतिनिधि नियम आया है, इसके लिए क्या बोलेंगे? देखिए, जन सुरक्षा कानून जो आया हुआ है, गवर्नमेंट शासक कभी भी इस देश के बहुजनों को, गरीबों को, इस देश के अल्पसंख्यक लोगों को कभी भी नहीं चाहती कि उनके हक अधिकार की लड़ाई वो लड़े। अरे आर्टिकल 19 के अंतर्गत संवैधानिक अधिकार हमको मिला हुआ है। अगर हमको सरकार की बातें पसंद नहीं आती है तो हम अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। अब इस अधिकार का हनन करने के लिए छोटे मोटे दलों को, छोटे मोटे संगठनों को ख़त्म करने के लिए, उन पर बेफुजुल की कलमें लगाकर उनको घर के अंदर डालने के लिए, डम करने के लिए सरकार इस तरीके का षड्यंत्र कर रही है। हम लोग मानने वाले नहीं हैं। शासक चाहे कितना भी जुल्मी हो, जो मनुवादी व्यवस्था पहले के ज़माने में थी वही मनुवादी व्यवस्था ये लोग लाना चाहते और हमारे नागरिकों का दमन करना चाहते। लेकिन हम नागरिक भारतीय संविधान को मानने वाले, इसलिए इस तरीके के किसी भी मनुवादी ऐसे नियम का, ऐसे कानून का हम विरोध करते हैं। दशकों से बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र में इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही है, पर खाता नहीं खुल पाया, लोकसभा हो या विधानसभा हो। क्या आपको लगता है अभी इस वक्त एनएमसी में आपको रणनीति चेंज करना पड़ेगा, नई नई टेक्नोलॉजी जो आई है वो आपको यूज़ करना पड़ेगा, ऐसा लगता है आपको? देखिए, होता क्या है, लोकसभा विधानसभा ये जो इलेक्शन होता है, ये लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शंस में जो मनुवादी पार्टी है, चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, एक तरफ से कांग्रेस बाबा साहब की बात करती है, छोटा सा संविधान की कॉपी दिखाकर राहुल गांधी ने लोकसभा में वोट ले लिया, विधानसभा में उन्होंने उसी तरीके का खेल किया। लेकिन अभी जनता के समझ में आ गया और हमारे समझ में आ गया कि कांग्रेस किस तरीके से इस बहुजन समाज के वोट को लेने के लिए होटलों में 5 स्टार जगह पर मीटिंग लेती है और रणनीति बनाती है। वो रणनीति बनाती है कि जिस रणनीति के तहत हमारे बहुजन समाज का वोट किस तरीके से बीजेपी को ना जाए
और बीजेपी का डर दिखाकर कांग्रेस को ले लो या बीएसपी को पूरी तरीके से जीत कर नहीं आएगी, ऐसा रूमर फैला देती है और फिर कांग्रेस अपने वोट बहुजनों के ले लेती है। लेकिन ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही सिक्के के पहलू है। आज बहुजन समाज जागरूक हो चुका है, अब ये इनके इस चाल में फंसने वाला नहीं है। चाहे कांग्रेस कितने भी जुमले दे दे, उसके चाल में बहुजन समाज नहीं फंसेगा। वो नीले झंडे पर फूले शाह बाबा साहब और मान्यवर कांशीराम साहब की विचारों वाला नीला झंडा, जिसका नेतृत्व कनकर नेतृत्व पूरे भारत देश में बहन जी कर रही है, उनके पीछे ये सारा पूरा समाज खड़ा रहेगा, ये हमको विश्वास है। आप योगेश जी आरोप लगा रहे हैं कि होटलों में मीटिंग होती है, वोटिंग के पहले, चुनावों के पहले, जब वोटिंग होती है उसके पहले, यानी होटलों में, बड़े बड़े होटलों में कुछ पार्टी मीटिंग करती है, इस पर क्या बोलेंगे आप? निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी का एजेंडा भारतीय संविधान है और इस देश के अंदर में सारी राजनीतिक पार्टियां, बहुजन समाज पार्टी अगर छोड़ दी जाए तो सारी राजनीतिक पार्टियां ये मनुवादी है और ये मनुवादी पार्टियां, बहुजन समाज पार्टी भारतीय संविधान के अनुरूप अपने एजेंडे के तरफ चलती है। व्यक्ति स्वातंत्र, विचार स्वातंत्र, धर्म स्वातंत्र, व्यवसाय स्वातंत्र, शिक्षण स्वातंत्र, जो 14 से 19 तक के हमें यह स्वतंत्रता के सारे अधिकार मिले हैं। मगर कांग्रेस ने पिछले 60 साल के दरम्यान में ये दलितों का आरक्षण हो या पदोन्नति हो, इसके ऊपर मात्र दखल नहीं ली। मात्र जब कांग्रेस के पैरों तले की जमीन जब खसक गई है, तब उन्हें संविधान याद आने लगा है और बीजेपी का डर दिखाकर ये दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित समाज को, माइनॉरिटी समाज को ये डर दिखाकर फिर से सत्ता सिंहासन पर बैठने का वो ढोंग रच रही है। और ये हटोलों में बैठ के कोई नई बात नहीं, क्योंकि उनके कार्यकाल में इन्होंने स्कूलें, कॉलेजेस, दारू के दुकानें, वाइन शॉप या ये कंट्रोल के राशन की दुकानें, ये सारे लोगों को दिए हैं। तो उनके माध्यम से जरूर जनता के अंदर में उनको प्रतिष्ठित बनाए, उनके माध्यम से हुमर फैलाने का काम करते हैं और वो इनके ठेकेदार, वो ठेकेदार रणनीति है इस चीज? ये इलेक्शन में बहुजन समाज पार्टी नागपुर महानगर पालिका के अंदर में अपना मेयर बनाने जा रही है। और निश्चित रूप से पिछले चुनाव में, अगर 2017 के चुनाव में आप लोगों ने देखा होगा कि 10 कारपोरेटर उत्तर नागपुर से जो चुन कर आए थे और हमारे 15 कारपोरेटर सेकंड नंबर पर थे, 30 कारपोरेटर सेकंड नंबर पर थे। तो ये जो हमारा जो आंकड़ा 45 का है, हम उसको पार करेंगे और बैलेंसिंग ऑफ पावर पर ये महानगर पालिका सरकार बनाए। कांशीराम जी बोलते थे कि हमें वी डोंट वांट टू स्टेबल गवर्नमेंट, वी वांट टू वीकर गवर्नमेंट। जितनी देश के अंदर में लंगड़ी सरकारें बनेंगी, उतना ही दलित, शोषित, पीड़ित बहुजन समाज का उत्थान होगा और बहुजन समाज आगे बढ़ेगा, अपने हक हुकूक की लड़ाई लड़ेगा और अपने अधिकारों को हस्तगत करेगा। क्या मैसेज देंगे एनएमसी इलेक्शन के ऊपर? आने वाले इलेक्शन में बहुजन समाज पार्टी नागपुर शहर में अपना मेयर बनाएगी और मेयर बनाकर जो महानगर पालिका जो बजट 3000 कोटि का होता है, वो बजट अपने हाथ में लेकर बहुजन समाज पार्टी सभी समाज के लोगों को न्याय देगी। और मुझे पता है कि आने वाले महानगर पालिका इलेक्शन में 50 के ऊपर हमारे कारपोरेटर आएंगे और हो शक्ति की लहर को पूरे हो शक्ति की लहर को पूरे नागपुर शहर में फैलाएगी। इतना ही नहीं, ग्रामीण में हमारे पार्षद चुन के आएंगे और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की नीति पर बहुजन समाज पार्टी हमारी कार्य करेगी। और हमको पूरा विश्वास है, बहन कुमारी मायावती, इनके ऊपर पूरा विश्वास है। जो यूपी में करके दिखाए वो नागपुर में हम करके दिखाएंगे। और आने वाले समय में सभी बहुजन समाज के लोगों को अनुरोध करूंगा कि आने वाले समय में हाथी के सिंबल पे वोट डालकर बहुजन समाज की सत्ता प्रस्थापित करें। इतना ही मैं कहना चाहूँगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। अंत में योगेश जी से प्रश्न पूछेंगे कि सर, हम देखते हैं कि आप उत्तर नागपुर में ज़्यादा इसको रैली कर रहे हैं और महापौर तो पूरे नागपुर के आप जब करेंगे, इसका क्या रणनीति है? सिर्फ उत्तर नागपुर में काम करके आप महापौर चुन के लाएंगे, ऐसा लगता है आपको? देखिए, महाराष्ट्र के प्रदेशाध्यक्ष एडवोकेट सुनील डोंगरे साहब, साथ ही साथ हमारे कोऑर्डिनेटर महाराष्ट्र के प्रभारी खासदार माननीय माजी खासदार राजाराम साहब, इनके आदेशानुसार पूरे महाराष्ट्र के सारे जिलों में इस तरीके का प्रयोग स्टार्ट करने के आदेश मिले हुए हैं। नागपुर जिले में हमने शुरुआत करने से इसका असर पूरे महाराष्ट्र के 36 जिलों में जा रहा है। आज की तारीख में आपको बता दूं कि 36 जिलों में ये संडे के दिन हर संडे को रैली निकल रही है, छोटे बड़े पैमाने पे। अभी उत्तर नागपुर से निकालने का मकसद ये है कि उत्तर नागपुर ये बाले किला है, ये अंबेडकर वादियों का गढ़ है। ये जो कार्यालय है, विदर्भ विभागीय कार्यालय, यह कार्यालय उत्तर नागपुर में रहने के कारण हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। लेकिन आप लोगों को बता दूं, बाकी के विधानसभाओं में, ग्रामीण में और शहर में इस जगह पर भी छोटी मोटी रैलियाँ हर संडे को निकल रही है। तो हमारा मकसद ये नहीं कि सिर्फ उत्तर नागपुर को डायरेक्ट रखना। उत्तर नागपुर इसलिए कि उत्तर नागपुर हमारा यहाँ का राखीव क्षेत्र है आमदार के लिए, साथ ही साथ हमारे 10 कारपोरेटर यहाँ पर है, तो हम सबसे ज़्यादा फोकस यहाँ पर दिए। लेकिन हमारा ध्यान दक्षिण पर है,
दक्षिण पश्चिम पर है और बाकी की जो विधानसभा है उस विधानसभाओं से भी हमको 4-4, 5-5 कॉर्पोरेटर चुनकर आने का पूरा विश्वास है और वो रणनीति हम लोग लगा दिए और उस रणनीति के तहत हमारी सारी विधानसभाएं काम कर रही है आज की हालत में। हम देखते हैं कि नागपुर में चुनावी माहौल गर्म हो चुका है और हम देखते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का परफॉर्मेंस पिछले इलेक्शन में नागपुर महानगर पालिका में काफ़ी बेहतरीन रहा है। आने वाले वक्त में क्या होगा ये हम देखेंगे। आवाज़ से आप जुड़े रहिए।